हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया, डायरेक्टर भाटिया डेंटल पल्स, जनकपुरी, न्यू दिल्ली में सब व्यूअर्स का एक बार से फिर स्वागत करता हूं। मेरी वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है। रीज़न, मैं आज हर विषय पर जो रूटीन के हमारे प्रोसीजर्स होते हैं उस पे थोड़ा थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा, जिससे आप एक वीडियो देखकर ही तकरीबन सारे डेंटल ट्रीटमेंट्स के बारे में पता लग जाएगा और हल्का सा आइडिया भी दूंगा कि कितना खर्च आता है हर प्रोसीजर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कैविटी की। कैविटी जब एक छोटा सा होल या कहें एक ब्लैक स्पॉट आपको दांतों में नजर आना शुरू हो जाए तो उसको इग्नोर ना करें। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं वो कैविटी ही बड़ी हो जाएगी और पेन के लेवल तक पहुंच जाएगी। तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है, छोटी सी कैविटी है, ब्लैक स्पॉट है, अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। वो तुरंत उसको एक्सकेवेट करके क्लीनिक कर देगा, डिके पोर्शन हटा देगा और उसके बाद उसमें फिलिंग कर दी जाएगी। आपके दांत का वहीं समाधान हो जाएगा और आप उस पेन से बच जाएंगे। हाँ, अगर हमें लगता है कि थोड़ी सी कैविटी बड़ी है या डेंटाइन भी एक्सपोज हो गया है, पेशेंट को हल्की हल्की सेंसिटिविटी स्टार्ट हो गई है, तो हम उसके अंदर पहले टेम्परेरी फिलिंग करेंगे क्लीन करने के बाद, और उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे 3 या 4 दिन आप उसको देख लो। अगर किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं है, यानी जिस सिम्टम्स के साथ आप आए थे वो रिवर्स हो गए हैं, तो उसके अंदर परमानेंट फिलिंग कर दी जाएगी। और अगर टेम्परेरी फिलिंग करने के बाद भी पेन है तो उसका एक एक्सरे करके जांच लेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो आरसीटी की जा सकती है। अब प्रश्न आता है कि कितना खर्च आएगा। खर्च, 3 तरह की फिलिंग हम नॉर्मली करते हैं। सबसे पहले हम टेम्परेरी फिलिंग की जाती है, उसमें अप्रॉक्स 2 to 300 रुपीज़ खर्च होता है। उसके बाद जो हम परमानेंट करते हैं दैट इज़ ग्लास आइनोवर। ग्लास आइनोवर में 600 खर्च होता है। उसी फिलिंग की अगर हम कॉम्पोजिट करते हैं तो 800 से लेकर 1000 तक खर्च आता है। अलग अलग डेंटिस्ट अलग अलग चार्ज करते हैं। और उसके बाद जब आपकी दर्द खत्म हो गई, पेन भी नहीं है, सेंसिटिविटी भी खत्म हो गई, तो आप उससे निजात पा चुके हैं और इसका ट्रीटमेंट कैविटी का ये हल था। अब आगे चलते हैं तो हम आरसीटी के बारे में बात करते हैं। अगर वो कैविटी आरसीटी के लेवल तक पहुंच गई है और आप पेशेंट को डिस्कम्फर्ट है और दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले हम एक एनेस्थीसिया दिया जाता है। किसी किसी केस में पेशेंट बहुत डरता है उस इंजेक्शन से या कहें उस सुई से, तो हम एक एनेस्थेटिक जेल से उस मेम्ब्रेन को या मुकोसा को या गम्स को कहें तो थोड़ा सा नम कर देते हैं स्प्रे से और उसके बाद इंजेक्ट करते हैं। तो यकीन मानिए वो पेन भी सुई का नहीं होता है। उसके बाद हम ड्रिलिंग के माध्यम से अलग अलग कैनाल्स ढूंढते हैं। हर दांत में कैनाल्स अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे सामने के 6 अपर और 6 लोअर में एक एक या दो दो कैनाल्स एक होती है नॉर्मली, फिर दो दो होती हैं प्रीमोलर्स में, फिर पीछे के जो पोस्टीरियर दांत हैं उसमें 3 3 कैनाल्स होती हैं। डिपेंड करता है, वो एक्सरे से हमें पता लग जाता है। हमने उसको अच्छे से क्लीन किया, मेडिसिन से उसको वॉश किया, बायोमेडिकल प्रोसेस किया, तो मैकेनिकल प्रोसेस से हम उसको प्रिपेयर भी किया और उसके बाद गट्टा पर्चा पॉइंट उसमें भर दिया गया। वो कैनाल सील हो गई अच्छे से, इरीगेंट से हमने उसको वॉश किया। तो उसके बाद हमने उसको जब भर दिया तो वो दांत, आपका दांत भी बच गया, पेन भी खत्म हो गई और इसके बाद इसकी लाइफ काफ़ी चलती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने रूट कैनाल करा लिया तो आपका दांत की लाइफ कम हो गई, क्योंकि वो सराउंडिंग टिश्यूज के साथ या कहें कि बोन के अंदर एम्बेड है। आपका सिर्फ हमने डिकेड वाला पोर्शन निकालकर उसके अंदर हमने आपको गटा पर्चा पॉइंट डाल दिया। समझ लीजिए कि वो आर्टिफिशियल नर्व्स हैं और उसके बाद हमने ऊपर रिस्टोर कर दिया, फिलिंग कर दी। और इसमें खर्च की बात करें तो खर्च में लगभग 3000 खर्च आता है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, केस एंड द एरिया एंड द डॉक्टर। तो अप्रॉक्सीमेट इज 3000 खर्च आता है। आप इसको किसी भी अच्छे क्लिनिक पर जाकर करा सकते हैं। और जब परमानेंट फिलिंग कर दी जाती है तो नेक्स्ट बात आती है कि कैपिंग के लिए क्यों कहा जाता है। अगर रूट कैनाल ठीक ठाक से हो गई है, 1 वीक हमने वेट किया, कोई पेन नहीं है,
तो कैपिंग के लिए एडवाइस किया जाता है। तो कैपिंग का प्रोसेस ये रहता है कि 2 टू 3 मिलीमीटर्स हम दांत को कटिंग करते हैं, यानी रिड्यूस करते हैं जितना उसका नॉर्मल लेवल था। उसके बाद हम उसके अंदर मेजरमेंट का प्रोसेस होता है। फिलिंग तो परमानेंट कर ही दी गई रूट कैनाल के बाद, और उसके बाद इसमें पेन बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटेड है। मेजरमेंट लिया जाता है, लैब में उसको भेजा जाता है, अराउंड 2 डेज़ के अंदर कैप बन के आती है, उसको ल्यूटिंग सीमेंट के साथ फिक्स कर दिया जाता है। तो ये आरसीटी के बाद हमने जो कैपिंग किया, उसमें आपने जानना चाहा कि कैपिंग में खर्च कितना आता है। मेरी सेपरेट वीडियोस हैं, बट मैंने कोशिश की है कि इसी वीडियो के अंदर सब कुछ आपको जानकारी दूं। जो नॉर्मल मेटल की कैप अब चलन में नहीं है, वो 1000 और 1500 की लगती थी। एक सैरामिक की कैप लगती है, पीएफएम बोलते हैं, पोर्सलिन फ्यूज्ड मेटल, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3500 टू 4000, अगेन डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिक एंड डॉक्टर्स। और जिरकोनिया, दैट इज अ मेटल फ्री कैप, वो करीब 9000 रुपये के आसपास लगती है। बनने में समय सब में 2 या 3 दिन लगते हैं। अब कैपिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, कई बारी हमें रूट कैनाल की आवश्यकता नहीं होती है, कैविटी छोटे लेवल की है, लेकिन दांत अनफॉर्चुनेटली कॉर्नर से टूटा है। जब कॉर्नर से टूटा है तो कोई भी फिलिंग इतनी अच्छी ज़्यादा लाइफ नहीं दे पाएगी, इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि इसके ऊपर एक कैप लगा दी जाए। तो कैप लगाते हैं तो पेशेंट को थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है कटिंग करने में, या यूँ कहें कि थोड़ी सेंसिटिविटी होती है। तो ऐसे में अगर दांत वाइटल है और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो हम 1-2 घंटे करने के लिए, हमें जो 15-20 मिनट 25 मिनट काम करने के लिए चाहिए, हम एलए दे देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं। पेशेंट भी कंफर्टेबल होता है, डॉक्टर भी कंफर्टेबल होता है। जब उसकी कटिंग कर ली जाती है तो उन केसेस में 2 दिन बाद कैप लग ही जाती है, सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। इन केस पेशेंट को बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है तो टेम्परेरी कैप कैन बी गिवन। तो ये कैपिंग का प्रोसेस था। और अगर हम इसी में ब्रिजिंग की बात करें, जैसे एक पेशेंट मिसिंग दांत को लेके आता है, सीरीज ऑफ कैपिंग इज कॉल्ड ब्रिजिंग। सपोज एक मिसिंग दांत है आपका, एडजॉइनिंग दोनों दांतों पर हमने कटिंग की, वही 2-3 मिलीमीटर्स, और उसके बाद वो लैब में भेजा 2-3 दिन के बाद बन के ट्रायल आता है। जब बड़े यूनिट्स होते हैं तो हमेशा ट्रायल ले लेना चाहिए, दैट इज़ अ मेटल ट्रायल, और 3 दिन के बाद उसका कैपिंग लगा दी जाती है। थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट रहता है तो हम कैपिंग को टेम्परेरी लगा देते हैं। उसके बाद जब बिल्कुल देखा पेशेंट इज कंफर्टेबल तो उसको हम परमानेंट कर देते हैं। कॉस्ट की बात करें, मैंने आपको एक कैप का बताया था, या 1500 मेटल, अराउंड 4000 या 3500 कहें तो पीएफएम, और 9000 कहें तो हम जिरकोनिया की कैप लगाई जाती है। चूंकि ब्रिज में 3 कैप लगाए जाते हैं तो उससे मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। एक दांत अगर लगाना है तो 3 कैप लगाने हैं, अगर 4000 का कैप है तो 12000 टोटल खर्च आएगा। पेशेंट सोचता है कि एक दांत लगाना है तो 3 दांत की कटिंग क्यों? इसमें एक सिस्टम है, एक यूनिट के हिसाब से ही हम आपसे पैसे लेते हैं, यूनिट के हिसाब से ही लैब हमसे पैसे लेती है। तो एक सिस्टम है, उसी तरह से ही इसका चलता है। सेंसिटिविटी 1-2 दिन रहती है, वो ठीक हो जाती है। लोग पूछते हैं इसे चलेगा कितना लाइफ? नॉर्मली 10 टू 15 ईयर्स की लाइफ होती है। आजकल तो वारंटी भी देने लगे हैं, रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। तो आप अच्छा कैप बनवाएं, आपको रिप्लेसमेंट वारंटी मिलेगी। टूट भी जाए तो ये टेंशन डेंटिस्ट की है, डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम बात करें इम्प्लांट्स की। जैसे मैंने ब्रिजिंग का एक तरीका बताया, लोग घबराते हैं कि ब्रिजिंग में हमारे 2 दांत वर्जिन खराब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जब इम्प्लांट्स नहीं आते थे, ब्रिजिंग इज द ओनली सोल्यूशन टू फिक्स द टीथ। अब इम्प्लांट आ गए हैं, छोटी एज वाले आजकल सब पर कराने लगे हैं, तो इम्प्लांट कराए जाते हैं। इम्प्लांट में क्या है कि पहले फ्लैप को रेज करेंगे, आप उसके अंदर ड्रिलिंग करेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्टियोटमी। उसके बाद हम उसके अंदर एक स्क्रू टाइटन कर देंगे, ऊपर एक अबटमेंट लग जाएगी। अबटमेंट लगाने के बाद ऊपर 3 मंथ्स के बाद कैप लगा दिया जाएगा। वो आपका एक परमानेंट रेस्टोरेशन हो जाएगा। लाइफ, यूँ तो हम उसको लाइफ टाइम ही बोलते हैं, बट कोई केसेस में कोई ख़राब भी हो जाता है तो दैट कैन बी रिपीटेड, प्लेस कैन बी चेंज्ड, वहाँ पर दोबारा से वो हो जाता है। लेकिन हाँ, कोई सिस्टेमिक आपको डिसीज़ हो गई है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि उसमें बोन लॉस होगा, या सिस्टेमिक डिसीज़ में हाँ, आप डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लीवर की कोई प्रॉब्लम आ गई है तो बोन लॉस होता है। अब बोन लॉस जब इतना ज़्यादा होगा तो इम्प्लांट के सक्सेस रेट पर उसका फ़र्क आएगा। आजकल
बेज़ल इम्प्लांट बहुत चलने लगे हैं, फुल माउथ के लिए तो बहुत ही कामयाब है। उसको 3 टू 4 डेज़ या मैक्सिमम 7 डेज़ में आपको नए दाँत मिल जाते हैं। पुराने दाँतों को निकाल दिया जाता है, मोबाइल दाँतों को, उसकी जगह पे बेज़ल इम्प्लांट है। थोड़ा कॉस्टली अफ़ेयर है, लेकिन बेज़ल इम्प्लांट भी बहुत कामयाब है। रिसेंटली हमने बहुत केसेस किए, वो आपको बहुत अच्छे से हम मैनेज कर सकते हैं। उसकी कुछ वीडियोज़ और उसके लिंक्स मैंने दिए हैं, आप देखें। अब हम प्राइस की बात करें, प्राइस में 25 टू 30,000 इसका एक इम्प्लांट का खर्च आता है। कैपिंग हमेशा एक्स्ट्रा होती है, 3 टू 4,000 का जो कैप अलग से लगाया जाता है, तो अप्रॉक्सीमेट 31-32,000 में आपका ये प्रोसेस पूरा होता है। जहाँ ज़्यादा दांत लगाने होते हैं, वहाँ जैसे मान लीजिए 3 या 4 दांत लगाने हैं, तो 4 इम्प्लांट नहीं लगाने हैं, वहाँ सिर्फ 2 इम्प्लांट लगेंगे, 4 कैप लगाए जा सकते हैं। वहाँ खर्च आपका 28,000 अगर हम माने, तो 56,000 2 इम्प्लांट्स का हुआ, और उसके बाद 4 कैप 14,000 के हुए, तो आपका अराउंड 70,000 के अंदर 4 दांत आपको नए मिल सकते हैं, दैट विल बी फिक्स्ड। और बेज़ल इम्प्लांट की बात करें, उसमें नंबर ऑफ इम्प्लांट्स चूंकि बढ़ जाते हैं। अपर में 10 इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं फॉर द फुल आर्च, लोअर में 8 इम्प्लांट लगाए जाते हैं फॉर द लोअर फुल आर्च। हम अप्रॉक्सीमेट वो केस 4.5 लाख में पूरा करते हैं, और 7 डेज में आपको नए दांत हम दे देते हैं। तो इम्प्लांट्स एक बहुत अच्छा माध्यम बन चुका है आजकल फिक्स दांत करने का। पेशेंट्स भी खुश हैं, कोई डेंचर नहीं लगाना चाहता। और एक जैसे आपको बताया कि दांत लगाने का बहुत पुराना तरीका था डेंचर्स, रोज उतारना रोज लगाना, अब चलन में ज़्यादा नहीं है। आरपीडी रिमूवेबल पार्शियल डेंचर होती है, वो उसको भी उतारना लगाना बहुत कम्बरसम होता है। हाँ, कई केसेस में जैसे बोन नहीं है या बहुत एज ज़्यादा है, तो फिर डेंचर्स के लिए एडवाइस भी किया जाता है। तो ये आपके कुछ रूटीन के प्रोसीजर्स थे। हम ब्रेसेस की बात करें, तो उसमें सबसे पहले जब आप आते हैं, तो आपका एक फ़ोटोग्राफ लिया जाता है। फ़ोटोग्राफ के बाद सबसे पहला स्टेप सेपरेटर्स लगाया जाता है। प्री-मोलर और मोलर के बीच में 2 रबर्स लगा दिए जाते हैं, जिससे थोड़ा स्पेस मिल जाए। फिर मोलर बैंड्स लगाए जाते हैं। मोलर बैंड्स के बाद ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं। ब्रैकेट्स लगाएँ, उसके बाद फिर वायर लगाई जाती है फाइनल, और लास्ट में रिटेनर्स लगाए जाते हैं। ये जो मैं आपको रेट्स बता रहा हूँ, ये सारे इंक्लूडेड हैं। और इसमें 3 टू 4 सिटिंग्स लगती हैं पहले प्रोसेस में, फिर बाद में ज़्यादा काम नहीं रह जाता है, सिर्फ अपने टाइट कराने के लिए ही आना होता है। और इसके अलावा एक डेंटल ज्वेलरी की जाती है। डेंटल ज्वेलरी में एक छोटा-सा डायमंड का बर, हल्का है, होता तो वो एक्रेलिक है, लुक लाइक डायमंड, वो लगाया जाता है। उसमें करीब 500 या 1000 या 1500 के आसपास खर्च आता है, उसमें कॉम्पोजिट से उसको लगा दिया जाता है। स्केलिंग या कहें क्लीनिंग, बहुत सिंपल सा वर्ड है, दांतों की सफाई। जब आपके दांत गंदे होते हैं, प्लैक जमता है, टार्टर जमता है, कैल्कुलस जमता है, तो उसको क्लीन भी कराना होता है। लोगों में है कि दांत हिल तो नहीं जाएंगे, या बाद में पॉलिश खराब हो जाएगी, रफ हो जाएंगे, तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। दांत अगर गंदे हैं तो साफ कराने ज़रूरी हैं, नहीं कराएंगे तो क्या, दांत ही हिल जाएंगे। दांत हिलेंगे तो आपके दांत निकालने की नौबत आ जाएगी। तो इसमें एक अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा इसको किया जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है, पेनलेस है। किसी किसी को थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, बट दैट विल बी फॉर ए कपल ऑफ डेज। वो जब ठीक हो जाएगा, आपने अल्ट्रासोनिक स्केलर से उसको निकाला, साथ में वाटर चल रहा होता है, इरिगेशन हो रही होती है, तो पेनलेस होता है। हल्का सा स्प्रे दिया जा सकता है, उसके बाद दांतों और मसूड़ों की लाइफ बहुत बढ़ जाती है, दांत साफ हो जाते हैं। लोग नॉर्मली वंस इन ए ईयर तो कराते ही हैं, जिनके ज़्यादा गंदे होते हैं वो ज़्यादा जल्दी भी करा सकते हैं। हाँ, पान पराग खाएंगे, तंबाकू खाएंगे तो ज़्यादा है कि आपके दांत जल्दी खराब होंगे और आप कैंसर तक भी पहुंच सकते हैं, तो ऐसा तो कतई ना करें। हाँ, मैं स्केलिंग की आपको प्राइसेस भी बता रहा था। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2000, और 2 सीटिंग लगती है, एक सीटिंग फॉर द अपर, एक सीटिंग फॉर द लोअर। इसके बाद पॉलिशिंग की जाती है, दांतों के सरफेसेस को रफ जो हो गए हैं उसको ठीक किया जाता है। दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 500 रुपीज़ ओनली। तो उसके बाद लोगों को, कईयों को शौक होता है कि मेरे दांत ब्लीचिंग करके वाइट हो जाए। ब्लीचिंग दैट इज़ वाइटनिंग, तो उसको वाइटनिंग किया जाता है। उसमें 2 आवर्स का प्रोसेस है। प्रोसेस को जब हम करते हैं तो 2 आवर्स चाहिए। जंजाइवल बैरियर लगाए जाते हैं ताकि वो एसिड या मटेरियल आपके मसूड़ों पे ना लगे। उसकी लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 2 टू 3 ईयर्स होती है। प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 6 टू 7,000 होता है। 2 घंटे करते हैं, इसको लगातार चाहिए। और उसके बाद फर्स्ट डे कुछ हिदायतें दी जाती हैं, जैसे आप हर चीज़ वाइट खाएं,
और अगर आप दांत को, जैसे हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादा ऑयली खाते हैं और टर्मरिक ज़्यादा खाते हैं, तो उसके प्रोन है कि वो जल्दी गंदे होते हैं। बाहर की कंट्रीज़ में बॉइल्ड फूड खाने की वजह से उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है। और रूटीन प्रोसीजर्स में ओपीजी किया जाता है, ऑर्थोपेंटोमोग्राफ जो फुल माउथ का एक एक्सरे होता है, आरवीजी किया जाता है। आरवीजी मीन्स रेडियो विजियोग्राफ, उसमें एक छोटा सा एक्सरे होता है, जो आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है। पहले आईओपीए बोलते थे। और एक सीबीसीटी होता है जिसमें 3D डायमेंशनल आपका एक चित्र लिया जाता है दांतों का और बोन का, जो हमें इम्प्लांट्स के ज़्यादा काम आता है। तो फ्रेंड्स, एक डेंटल लेज़र की बात करें, डेंटल लेज़र भी आजकल बहुत डेंटिस्ट्री में चल रहा है, क्योंकि लेज़र से बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं। जैसे फ्रेनेक्टमी है, जो दो दांतों के बीच में गैप होता है, तो उसको क्यों बनता है, उसकी वजह को ख़त्म किया जाता है। और दूसरा, गम्स के अंदर आपके ब्लैक पिगमेंटेशन है, गम्स की पिगमेंटेशन है, ब्लैक हो जाते हैं मसूड़े, उसकी एक लेयर मेलानिन की उतार दी जाती है उससे। आरसीटी में बहुत कामयाब है। विजडम टूथ को एक्सपोज करना है, उसके लिए लेज़र बहुत काम में आता है। फ्रेंड्स, एक दो दांतों के बीच में आपने गैप बहुत देखा होगा लोगों के, दैट इज कॉल्ड मिड लाइन डायस्टमा। उसको एक ऑर्थोडोंटिस्ट डॉक्टर सृष्टि भाटिया हमारे यहाँ हैं, वो करती हैं। तो उसको बिना ब्रेसिस के आप उसको ठीक कर सकते हैं। और उसके अलावा हमें ये रहता है कि बिना ब्रेसिस के जब ठीक हो सकते हैं, तो ब्रेसिस क्यों लगाने। और ये किसी भी एज तक लगाए जा सकते हैं, बशर्ते कि आपके गम्स ठीक हों। इसमें एक ट्रे बनाई जाती है, इम्प्रेशन लिया जाता है, उसके बाद उस ट्रे को फिट कर दिया जाता है, दो स्मॉल से बटन्स कैनाइन्स पे लगा दिए जाते हैं, और एक इलास्टिक दिया जाता है आपको दोनों दांतों के ऊपर लगाने के लिए। आप हर ऑल्टरनेट डे पे चेंज करते रहें, मिड लाइन बाइज बंद हो जाएगा। एक फिक्स रिटेनर दे दिए जाते हैं कि दोबारा रिलैप्स ना हो। इस सारे प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़ खर्च आता है। हम अगर विजडम टूथ की बात करें, यह एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें 4 टोटल विजडम टीथ होते हैं, 2 अपर में, 2 लास्ट में, लोअर में। ये चारों आखिरी में आते हैं, 18 ईयर्स की एज के बाद आते हैं। तो इनको निकालने में अक्सर एक सर्जिकल प्रोसीजर है, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन ही करते हैं। और खर्च की बात करें तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5,000 या 5 to 6,000 डिपेंडिंग ऑन द सर्जन ये खर्च आता है। अपर के कंपैरेटिवली आसानी से निकल जाते हैं, लोअर में थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे कई बारी हॉरिजॉन्टल दांत होते हैं, लेटे हुए कहें, तो उसके अंदर एक पूरी अच्छी खासी प्रक्रिया होती है, सर्जिकली उस दांत को निकाला जाता है। तो डरे नहीं, ये सब लोकल एनेस्थीसिया में होता है। और उसके बाद स्टिचेस लगा दिए जाते हैं, आफ्टर ए वीक स्टिचेस को निकाल दिया जाता है। तो जो विजडम टीथ होते हैं, उनको निकालना ही एकमात्र अच्छा उपाय है, क्योंकि अगर वो टेढ़े हैं, वो आसपास के दांतों को 7 नंबर को हिट करेंगे और उसको खराब कर देंगे। इसलिए समय रहते जब भी कोई तकलीफ होती है, तो उसको निकलवा दें। हाँ, निकलते समय जब आपका दांत एरप्ट हो रहा है, थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो गम से निकलना चाहता है, उसको स्पेस नहीं मिल रहा है, उसको हल्का सा गम्स को कट करके निकाल दिया जाता है, या कुछ दिन मेडिसिन खाएं तो ठीक हो जाता है। और विजडम टूथ निकालने के बाद अक्सर 1 हफ्ता लगता है आपको अच्छे से रिकवरी होने में। स्टिचेस 1 हफ्ते के बाद काट दिए जाते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करें। स्वेलिंग 1-2 दिन आती है, उसके बाद ठीक हो जाती है। इसी विषय पर मेरी 3-4 डेडिकेटेड वीडियोज़ हैं, कीप ऑन वॉचिंग। मेरी इंडिविजुअल वीडियोज़ हर सब्जेक्ट पर हैं। मेरा प्रयास था कि आज मैं आपको पूरी एक लंबी वीडियो सारे इसके प्रोसीजर्स के बारे में बताऊं, आप उसको देखें। डेफिनेटली कोई टॉपिक या इशू रह गया हो, वो हम बाद में कवर करते रहेंगे, या मेरी इंडिविजुअल वीडियोज़ हैं। थैंक्स फॉर सीइंग ऑल दिस थिंग्स। और मुझे अच्छा लगा कि आपने इतनी पेशेंस से इस सब वीडियो को देखा, प्राइजेस के बारे में जाना। स्टिल आपके कोई डाउट्स हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप डायल करें या मुझे मैसेज भेज दें। आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपने दांतों का ध्यान रखें, दांत डेफिनेटली आपका ध्यान रखेंगे। थैंक यू। और हाँ, मेरा चैनल भाटिया डेंटल पल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कराएं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर वाकई मेरी बातें आपको अच्छी लगें, तो आप उसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।